आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। वैसे ही क्रेडिट साइड में भी होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। अभी इसमें हम लोग जानेंगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के ये सारी चीज़ें कैसे आए। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मोहन नाम का एक बिजनेसमैन है जिसका ना वॉच का बिजनेस है। ये वॉचेस को खरीदता है और अच्छे प्राइस में बेच देता है। तो इसके लिए इसे क्या होता है कि एक जगह पर कहीं ना कहीं जाता है जहाँ से वॉचेस खरीदता है। तो मोहन ने क्या किया, मुंबई आया। मुंबई से इसने बल्क क्वांटिटी में ना वॉचेस को परचेज किया। क्या किया उसने, बल्क क्वांटिटी में सबसे पहले वॉचेस को परचेज किया। अभी ढेर सारे क्वांटिटी में था तो वो तो खुद तो यहाँ से एक जगह से, जैसे मुंबई से नागपुर वो खुद तो लेके नहीं जा पाएगा। तो उसने क्या है कि एक ट्रक किया हायर किया। ठीक है, ट्रक में क्या किया उसने कि जितने भी वॉचेस उसने परचेज किया था उसको लोड करवाया। तो अब वो खुद तो नहीं कर पा रहा था सारा लोड, तो उसने क्या किया, कुछ लोगों को हायर कर लिया कि जो भी इसके वॉचेस है, ढेर सारे क्वांटिटी के वॉचेस, उसे ये बस में लोड कर दे। अब जो लोड कर रहे तो उसे भी इसे कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके गाँव वाले या पहचान वाले कि जो उसे फ्री में सामान को लोड करके देंगे। तो जो भी इसने लेबर्स को हायर किया था उसे इसे क्या देना पड़ा, वेजेस। तो सबसे पहले मोहन ने क्या किया, वॉचेस को परचेज किया, फिर लेबर को हायर्स किया। लेबर को क्या देना पड़ा, इसे वेजेस। अब जैसे ये बस है, बस में इसने अपने वॉचेस को लोड कर दिया है। यहाँ से ये नागपुर लेके जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के बीच में उसे कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे जो परचेस से रिलेटेड पहला चार्जेस होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड, और इसको फ्रेट भी बोलते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामान हम लोग लेके जाते हैं उसके लिए हम लोग को कैरेज पे करना पड़ता है। अब सपोज जो मोहन है इसने ना कुछ अच्छे अच्छे वॉचेस ना दुबई से इंपोर्ट कराए। ठीक है, तो अब अगर वो दुबई से कुछ वॉचेस इंडिया लेके आ रहा है तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। और सपोज इसने और भी कुछ वॉचेस श्रीलंका से मंगाया, शिप से लेके आया उसने। ठीक है, तो शिप से अगर जब भी वो लेके आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। तो वापस एक बार देखते हैं, जैसे मोहन ने क्या किया, वॉचेस परचेज किया और लेबर को हायर किया, उसे क्या देना पड़ा, उसे वेजेस। इसी तरीके से जब परचेस करके एक जगह से दूसरे का सामान लेके जा रहा था तब उसे पेड करना पड़ा कैरेज और इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी। अब जब ये फैक्ट्री में पहुंच गया तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, कोल, गैस, वाटर, ये सारे चीज़ भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। इसको याद रखना बहुत आसान है। जैसे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, उसमें देखना हम लोग को क्या है, फैक्ट्री 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 लिखा हुआ है। तो पहले ये कुछ एक एक्सपेंसेस याद रखना है, उसके बाद देखना है हम लोग को जिसके भी आगे फैक्ट्री 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 लिखा है वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। अभी जैसे ये जो मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया था, अभी इसे वापस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट में आएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर जैसे इसने वॉचेस को परचेज किया, सपोज इसने 10,000 वॉचेस को परचेज किया था। ठीक है, और उसमें से 1,000 ना वॉचेस डिफेक्टिव या प्रॉपर नहीं चल रहे थे, तो उसने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने परचेज किया है उसमें से हमें रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा। अब जब हम लोगों ने वॉचेस को परचेज किया था तो अब हम लोगों ने क्या किया था, लेबर को हायर किया था। अब लेबर को मुझे देना पड़ा था वेजेस। और जब मैंने मुंबई से नागपुर तक सामान लेके जा रहे थे तब हमें देना पड़ा था उसमें कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी। और आगे आपको बताता जो जिसके भी सामने फैक्ट्री लिखा हुआ है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सारे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे। और एक तो बताया था आपको कोल, गैस, वाटर। एक चीज़ और आपको याद रखना है, रॉयल्टीज। ये सारा हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। इसे समझना और आसान है। जैसे यहाँ पर क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का उल्टा आप याद कर लो, क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही यहाँ पर है आपका परचेस का अपोजिट होता है आपका सेल्स। यहाँ पर था रिटर्न्स, यहाँ पर रहेगा रिटर्न्स। फिर है आपको एक चीज़ याद रखना बस, गुड्स। जैसे यहाँ पे लिखा है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। इसमें आप देख रहे हो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिसमें भी गुड्स लिखा है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे आपने यहाँ पे देखा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। तो आपको क्या याद रखना है, गुड्स, जिससे हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जो अपोजिट है, जैसे ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक। परचेस का उल्टा होता है
सेल्स। एक बार वापस इस पूरी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने पहले देखा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, जिसमें मोहन नाम का एक बिजनेसमैन था जिसने कुछ चीज़ों को परचेज किया, फिर उसने लेबर को हायर किया, उसे देना पड़ा वेजेस, और एक जगह से दूसरी जगह जो सामान लेके गया उस पर उसे पे करना पड़ता है कभी कभी कैरेज, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। और फिर जो फैक्ट्रीज में ये सारे जो सामान इसने रखे थे वहाँ पर भी जो भी फैक्ट्री जिसके भी सामने फैक्ट्री लिखा है, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सारे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। उसके अलावा दो चीज़ और याद रखना आपको, कोल, गैस, वाटर और रॉयल्टीज। फिर हम लोगों ने देखा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, जिसमें हम लोगों ने देखा ओपनिंग स्टॉक का अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का उल्टा सेल्स, और जिसके भी सामने गुड्स लिखा है, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। इस तरीके से हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों भी हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।